विला में पायरेट्स का हमला होने के बाद डॉक्टर किरण ने जॉन्ग को मैसेज किया। उन्हें वो मैसेज मिल चुकी थी। डॉक्टर किरण ने वहाँ के हालात बताए। जॉन्ग वहाँ के हालात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और उन्होंने पायलट को आदेश दिया डायरेक्ट हेलीकॉप्टर को उनके विला की तरफ ले जाए। वैसे भी हम समुद्री डाकू को मारने के लिए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग उसे कहाँ पे मारते हैं। पायलट ने भी जॉन्ग के कहे अनुसार उनके विला की तरफ उड़ान भरी। कुछ पायलट जो कि इस वक्त विला को तोड़ने में लगे हुए थे, उन्हें अचानक हेलीकॉप्टर की साउंड सुनाई दी। तभी एक म्यूटेंट्स का सर फटता है। जॉन्ग ने ऊपर से ही शूट किया था, हालांकि बुलेट वेस्ट ना हो जाए, इसीलिए जॉन्ग उसी को मारते थे जो म्यूटेंट्स था। नॉर्मल लोगों को मारकर अपने बुलेट को वेस्ट नहीं कर रहे थे। बेली चांगिंग ने भी शुरुआत कर दी। वह कह रहे थे चलो चलते हैं। उस वक्त वे लोग हेलीकॉप्टर पे ही थे। वे सभी ऊपर से डायरेक्ट नीचे की ओर जंप करते हैं। टेंगू टीम के सारे लोग तोप की गोले की तरह नीचे गिर रहे थे। हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए अच्छी जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी इन म्यूटेंट्स के लिए ऊपर से जंप करना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। केवल मेंग सियू ही जॉन्ग के साथ ऊपर में रही। उसका काम तो सिर्फ ट्रीटमेंट करना था, न कि फाइट करना। यहाँ तक कि शिकिंग भी हुआ में सवार थी, बैटल में उतर गई थी। वह जिस ओर इशारा करती थी उस ओर पायरेट्स आपस में ही एक दूसरे को मार दिया करते थे। जॉन्ग भी उसे देख रहे थे। अगर उसके आसपास कोई खतरा महसूस होता तो वह तुरंत उसकी मदद करते। विला के आसपास 100 से ज्यादा पायरेट्स थे, उनमें से 5 तो म्यूटेंट्स थे। जब वे लोग ऊपर से उतरते हुए बहुत सारे फाइटर्स को देख रहे थे तो भी तियानलोंग पायरेट्स के लोग डरे नहीं थे, बल्कि उन लोगों ने अपने वेपन्स उठाए और गोलीबारी करना स्टार्ट कर दिया। बेली चांगिंग भी तैयार थे। उन सभी आने वाले गोलियों को रोक लिया गया। उन्हें इन सभी गोलियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बेली चांगिंग के एक ही हमले से सामने की ओर दर्जनों पायरेट 2 टुकड़ों में कट गए। बेली चांगिंग खुद काफी ज्यादा कंफ्यूज थे और कह रहे थे क्या समुद्री डाकू इतना ज्यादा कमजोर हैं? तभी एक व्यक्ति बेली चांगिंग की ओर अटैक करने के लिए आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने कहा भाड़ में जाओ, वैसे ही एक बुलेट काफी तेजी के साथ आकर उसके सर से टकराती है। पट से हेडशॉट और उसका भी काम तमाम हो गया। बेली चांगिंग ने ये देखा कि उसे मारने आ रहे व्यक्ति को जॉन्ग ने मार दिया है। वह इस तरह की सटीक शूटिंग देखकर काफी ज्यादा शॉक में थे। ज्यादा वक्त नहीं लगा, विला के आसपास जितने भी पायरेट्स थे उन सभी को मार दिया गया और जितने भी सुपर पावर वाले म्यूटेंट्स थे उन सभी को तो जॉन्ग ने मार दिया। तभी जॉन्ग और मेंग सियू भी हेलीकॉप्टर को नीचे लैंड कराते हैं। पायरेट्स में एक पायरेट्स को नहीं मारा गया था, उसे जिंदा पकड़ा गया था। मेंग सियू ने उसे सत्य सीरम का इंजेक्शन लगा दिया और कह रही थी अब इससे कुछ भी पूछ सकते हैं। बेली चांगिंग कह रहे थे मुझे बताओ आपके कितने लोग हैं, आपका लीडर कौन है और वह कितना पावरफुल है। वह पायरेट्स बता रहा था मुझे तो ये नहीं पता कि हमारे एग्जैक्ट कितने लोग हैं, लेकिन हमारा लीडर अभी चाओ बेस के बंदरगाह में है। उनका नाम कैन्यूट है जो कि 4th डिवीजन के कैप्टन है। तभी जॉन्ग आते हैं। वह भी पूछ रहे थे चौथी टीम की स्ट्रेंथ कितनी है। वह पायरेट्स हंसने लगा। बेशक हम लोग काफी ज्यादा मजबूत हैं, जिनकी बराबरी दक्षिणी समुद्र में शायद ही कोई कर सके। जॉन्ग बेली चांगिंग से पूछ रहे थे बेली चांगिंग क्या ये सच कह रहा है? बेली चांगिंग बता रहे थे कैन्यूट डेल्टा लेवल 4 का म्यूटेंस है विथ 8000 सुपर पावर इंडेक्स और उसके कुछ सबऑर्डिनेट्स की स्ट्रेंथ भी 4000 से लेकर के 6000 तक होगी। कैन्यूट के 4 पावरफुल सबऑर्डिनेट्स में से एक को तो आपने अभी अभी मार दिया है। जॉन्ग कह रहे थे अब हम लोग सीधा चाओ बेस की ओर जाएंगे। इन सभी को जितने जल्दी हो सके क्लियर करना है। हमारा मेन टारगेट लिनहाई सिटी में इक्लिप्स समूह के लोग हैं। तभी चाओ बेस में कॉल लगाया गया। चेंजिंग वन तुरंत रिप्लाई देता है यस बॉस। जॉन्ग उनसे पूछ रहे थे चाओ बेस के हालात इस वक्त कैसे हैं? पायरेट्स की स्थिति इस वक्त क्या है? चेंजिंग वन इस वक्त अंदर में छुपे हुए जरूर थे, लेकिन उन्हें बाहर का सब कुछ पता था। वह कह रहे थे 70% पायरेट्स रिसोर्सेज के तलाश में चले गए हैं और 30% समुद्री डाकू इस वक्त पोर्ट की रखवाली कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें पता था कि आप आ रहे हैं। इस वक्त वे लोग हमारे पुराने किलेबंदी करने वाले एरिया में घात लगाकर आप लोगों पे अटैक करने का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनने के बाद जॉन्ग सोच रहे थे हालांकि वहाँ पे रुकने वाले जितने भी पायरेट्स होंगे वे सभी उनके एलाइट फाइटर्स होंगे। अगर हम उन सभी को खत्म कर देंगे तो तियाने सिटी का क्राइसिस भी जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। आज की एपिसोड तो यहीं तक थी और मैं जानता हूँ ये स्टोरी आपको पहले से पता थी, लेकिन एक बात ये भी होती है कि नोवेल के चैप्टर्स जैसे जैसे आगे के एक्सप्लेन किए जाते हैं उनकी वीडियो और ऑडियो की सिंक्रोनाइजेशन परसेंटेज कम होती चली जाती है। इसीलिए आप भाइयों के लिए डेली एपिसोड भी इसी तरह से आते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।